मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्माइल बकाई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ईरान के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। जो जंग में अमेरिका की मदद करेगा दुश्मन समझा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें भी निशाना बनाएंगे। ईरानी सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप की हमाकत ने दुनिया को जौहरी फैलाव की तरफ धकेल दिया है। अमरीकी हमलों के बाद न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ गई है। उन्होंने जौहरी सिक्योरिटी के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर तेहरान में इख्तलाफ। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने हुकाम से हमायत मांग ली। उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर खिताब में कहा, जब हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो सबको हमायत करनी चाहिए। अमरीका समझता था वो ईरान को वेनेज़ुएला बना देगा। हमने ऐसा नहीं होने दिया। दुनिया हमारी ताकत देखकर हैरान रह गई। अमरीका और कनाडा के दरमियान टैरिफ मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा ने 8 सितंबर से वाशिंगटन पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, गैर मुनसिफाना शराइत कबूल नहीं। अमरीकी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। कनाडा अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। बानी पीचाई के अस्पताल मुंतकली और अपोजिशन इत्तेहाद पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी सलाह मशवरे हुए। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नाम ज़ेर ग़ौर। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी की तैयारी। नून लीग ने नौ मुंतखब अरकान असम्बली को मुज़फ़्फ़राबाद तलब कर लिया। आज रात लाहे अमल तय किया जाएगा। शाह गुलाम कादिर सदारत करेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और मखसूस नशस्तों पर मुशावरत होगी। नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। 8 मखसूस नशस्तों पर चुनाव कल होगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में बारिश से नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों की अमदाद, रिहाइश और तिब्बी सहूलियात की हदायत भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मजीद बरसात मुतवक्के है। हंगामी तैयारियां की जाएं। पीपल्स पार्टी अहदेदार और कारकुन मुतासरा इलाकों में पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। गुलामी और इंसानों का इस्तेहसाल बड़ी ज्यादती है। इंसानी आज़ादी और वक़ार पर समझौता नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध का बैनुल अक़वामी यौम इंसदाद गुलामी पर पैगाम। मुराद अली शाह ने कहा, दुनिया से हर किस्म की गुलामी और इस्तेहसाल का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। सिंध हुकूमत सूबे में जबरी मुशक्क़त के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा है। 40 साल इन लोगों के पास इक़्तिदार रहा। ये कहते हैं कि शहर को अलग कर दो। तुम लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना तासुब का कार्ड खेलने के लिए हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने ना इस शहर से वफा की और ना इस शहर का जो कायद जिसको भाई भाई कहते थे ना, उससे भी वफा नहीं की। उसको अलग टोपी ड्रामा करते रहे। भाई सब ठीक है, ठीक है। 40 साल इक़्तिदार में MQM ने कुछ नहीं किया। लोगों को गुट के मारे और पिस्तौल पर लगा दिया। ये कराची को सिंध से अलग करना चाहते हैं ताकि गार्डन में दुकानें बनाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद करके चाइना कटिंग करें। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अपने ही शहर से वफा नहीं की, एक दूसरे पर फायरिंग और भाई को ओके ओके कहते रहे। हमने शहर से खौफ का राज ख़त्म किया। मेयर कराची ने गार्डन पंपिंग स्टेशन बहाल कर दिया। आज से पानी की सप्लाई शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान का लोधरा में इलेक्ट्रो बस के आगाज़ पर खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। हेल्थ इनिशिएटिव, ई सर्विसेज और मरियम की दस्तक पोर्टल के जरिए आवाम को बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं।
सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में करप्शन का गंद खुल गया। फैसलाबाद में 1 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 633 मुबैना घूस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मशीनरी के अंदराज में हेर फेर, मिनी डंपर्स ना होने के बावजूद अदायगियां की गई। सिंध का भी नाकामी। रजा कत्ल केस पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट के जज सरबराह होंगे। सिंध काबीना ने बजरिया सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस से जज नामजद करने की दरखास्त। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर। अहल खाना ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। JIT तश्कील देने का मुतालबा। कल सिंध हाई कोर्ट से रजू करने का ऐलान कर दिया। एतमाद में ना लेने का शिकवा। कहा केस में हसास इदारों के नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। शौहर डॉक्टर फैसल और मुलाजिम जीशान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वारदात में इस्तेमाल हुई रस्सी और तार का टुकड़ा भी बरामद। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर फैसल ने मुलाजिम जीशान को लालच दिया। उसने मकतूला के हाथ बांधे और गला दबाने में मदद की। मरकजी मुलजिम का 78 साल वालिद भी शामिल तफ्तीश। इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। वाक़े पर खातून अव्वल का इज़हार अफसोस। आसमा भुट्टो ने कहा कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पंजाब हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कराची से खैबर तक महंगाई का तूफान बेकाबू। अशियाए जरूरी आम शहरी की पहुंच से दूर। आटा, घी, दालें, सब्जियां, दीगर अशिया के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। लाहौर में आटा 140 से बढ़कर 185 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अदरक 330 रुपए किलो। कराची में ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। सब्जियां और दीगर अशिया भी महंगी। जैकबाबाद में टमाटर 350 और आलू 100 रुपए किलो हो गए। आवाम की दुहाई। सब्ज़ी लेने चले जाओ वो महंगी है, चिकन लेने चले जाओ वो महंगा है, दाल लेने चले जाओ वो महंगी है। गरीब अभी उन्होंने वैसे ही कहा था ना जीने नहीं देना हुकूमत ने, और वाकई वो गरीब आदमी नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है ना, इस टाइम हर इंसान सफेदपोशी में जी रहा है। ख़ास तौर पे जो मिडिल तबका है ना, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। मरियम साहब बहुत काम कर रही हैं, लेकिन हमारे मारो बंदा का, गरीब आदमी का कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। फल है वो हमारी पहुंच से बाहर है। अगर हम मुर्गी को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी का वाज़ेह तरीक़ाकार बताए। हाफिज रहमान का खिताब। कहा पेट्रोल, चीनी, आटा, घी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मरियम नवाज ने पंजाब की ज़राअत तबाह कर दी। 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। स्पॉन्टिक माउंटेन से डॉक्टर अस्मा की मैयत की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बायस रेस्क्यू टीम को वापस आना पड़ा। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। पाकिस्तान के 12 मकामात यूनेस्को के आलमी वर्से की फहरिस्त में शामिल। गंधारा और बुद्धमत का वर्सा, मुगलिया दौर की तामीरात, सहरानी किले शामिल हैं। वादी कैलाश, कोट डीची, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले भी आर्जी फहरिस्त में आ गए हैं। रवात किला और सुल्तान मकरब खान का मकबरा भी शामिल है। खैबर के इलाके बाड़ा में तिहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात। भाई ने फायरिंग करके 2 भाइयों और भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पिस्तौल बरामद कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम के ज़हनी तवाज़ुन से मुतालिक सवालात सामने आए हैं। मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद में गैरत के नाम पर लड़की का कत्ल। वालिद ने फायरिंग करके जान ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। गुजरात में CCD सर्कल खारियां का बड़ा ऑपरेशन। ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। 4 क्लाशनकोव, पंप एक्शन राइफलें, 30 बोर पिस्तौल, 25 शिकारी चाकू और सैकड़ों गोलियां बरामद की गईं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी है।
भारतीय साहिल के करीब पनामा का परचम बरदार बहरी जहाज डूब गया। हादसा गुज़श्ता रोज पेश आया। जहाज पर चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के 24 शहरी सवार थे। 2 को बचा लिया गया। 22 अफराद लापता हैं। तलाश जारी है। बरतानिया में पुलिस ताकुब के दौरान होलनाक हादसा। 2 पुलिस गाड़ियां टकरा गईं। 2 एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक एक गाड़ी ताकुब के दौरान गलत समत में जा रही थी। सामने से आने वाली पुलिस गाड़ी से टकरा गई। ताइवान में कचरे के ढेर में खौफनाक धमाका। 3 फायर फाइटर समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। 68 घरों को नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक कचरे में आग भड़क उठी और फिर धमाका हो गया। खाली जगह पर मौजूद कचरे में अचानक आग भड़क उठी और फिर जोरदार धमाका हुआ। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में मुतअद्दिद निजी और इमदादी इदारों की गाड़ियां भी मुतासर हुई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के डायरेक्टर्स के इंतखाबात। पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता पैनल ने 3 नशस्तें जीत लीं। भारत के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना। इजलास की सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने की। बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए सिलहट, मीरपुर और चिटागोंग की तजवीज़ दी है। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के वफूद की शिरकत। भारतीय वफ्द वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुआ। सैफ गेम्स को हतमी शक्ल देने पर गौर। पाकिस्तान मार्च 2027 में सैफ गेम्स की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने हिसाब चुकना कर दिया। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को इनिंग्स और 51 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे इनिंग्स में बंगाल टाइगर सिर्फ 64 रन पर ढेर हो गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मिचेल स्टार्क ने कहर बनकर उन पर टूटा। 12 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। और 12 रबीउल अव्वल की आमद शहर शहर करिया करिया ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। गलियां, मोहल्ले, बाजार रोशन, जगह जगह स्टॉल्स। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश दीदनी है। हर सू दरूद व सलाम की सदाएं।